नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायनेमिक रेकी रॉक्स। फ्रेंड्स, यूँ तो डर एक आम सी चीज़ है। हम सभी को लाइफ में कभी ना कभी थोड़ा सा डर लगता ही रहता है, लेकिन कभी कभी ये डर इतना गहरा हो जाता है, इतना डीप हो जाता है कि हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा लॉजिक और हिम्मत सब टूट जाती है। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ भी हुई। हर साल मास्टर उदुम्बरा गेसु द्वारा एक स्पेशल रिट्रीट प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है। इस रिट्रीट प्रोग्राम में उनके कुछ स्पेशल चुनिंदा स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं और खुशनसीबी से उनमें से एक मैं भी होती हूँ। ख़ास बात इस रिट्रीट की ये है कि बहुत रिसर्च के बाद एक स्पेशल जगह चूज़ की जाती है, एनर्जेटिक जगह, जहाँ पर बहुत सारा हीलिंग का, पर्सनल कैथारसिस का, फिल्टरेशन का काम मास्टर उदुम्बरा गेसु की प्रेजेंस में किया जाता है। तो पिछले साल 2019 में जो जगह डिसाइड हुई वो थी फ्रांस, और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम सभी ग्रुप मेंबर्स को पेरिस में मिलना था। वहाँ से हमें आगे की दूसरी सिटी में जाना था। क्योंकि मैं इंडिया से ट्रैवल कर रही थी तो मैं एक रात पहले ही वहाँ पहुँच गई थी। मेरे बाकी ग्रुप मेंबर्स सुबह सुबह हम सब मिलने वाले थे। अब क्योंकि दूसरी सिटी की जो हमारी ट्रेन थी वो शाम की थी, तो हम सब ने ये डिसाइड किया कि इस खूबसूरत शहर को थोड़ा और देखा जाए। धीरे धीरे ट्रेन का समय नज़दीक आने लगा और हम सब अपना लगेज लेकर मेन स्टेशन की ओर जाने लगे। लेकिन मेरा जो लगेज था वो होटल में था। मुझे वहाँ से अपना लगेज पिक करना था और मेन स्टेशन पे जाना था, जहाँ से हम सभी आगे की ट्रेन लेने वाले थे। जैसे जैसे समय कम होने लगा, मुझे गेसु दीदी ने एडवाइस दी कि दिशा, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जल्दी से निकलो, अपना लगेज लेकर हमें डायरेक्टली मेन स्टेशन पर मिलो। ये बात सुनते ही मेरे दिल में बहुत डर आ गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी ट्रैवल करके आई थी, अकेले ट्रैवल करके आई थी। अब फिर से ग्रुप से अलग हो जाना था, ऊपर से समय भी कम था, तो डर का टाइम बॉम्ब मेरे अंदर शुरू हो चुका था। लेकिन उस समय मैंने हिम्मत दिखाई और मैं निकलने लगी। निकलते निकलते हमारे ग्रुप की एक सीनियर मेंबर ने मुझे एडवाइस किया कि दिशा, तुम ध्यान रखना कि तुम सही डायरेक्शन की ही मेट्रो लो। उनकी बात मैंने सुनी अनसुनी कर दी। उसके बाद हुआ वही जिसका डर था, मैंने गलत डायरेक्शन की मेट्रो ले ली। मेरा दिल मेरे मुंह में था और मेरा डर पीक पे था। जैसे तैसे करके मैंने सही डायरेक्शन की मेट्रो पकड़ी। जो डिस्टेंस सिर्फ 15 मिनट का था वो पौने घंटे का हो चुका था। डर की वजह से, घबराहट की वजह से मेरे हाथ पैरों में से पसीने छूट रहे थे, आंखों में से आंसू बह रहे थे कि अब क्या होगा, मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरा ग्रुप छूट जाएगा, अब क्या होगा मेरे साथ। ये सोच सोच कर जैसे ही मैं मेन स्टेशन पर पहुंची, मैं भाग रही थी और मुझे ये भी नहीं पता मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्योंकि ट्रेन निकलने में अब सिर्फ आधा घंटा बचा था। इस आधे घंटे में मुझे अपना लगेज भी लेना था, ग्रुप को भी ज्वाइन करना था, और उसके ऊपर से मेरे साथ डर और घबराहट सवार थी। लेकिन समय का करिश्मा ये हुआ कि अचानक मुझे मेरा ग्रुप दिखाई दे गया। अचानक मुझे मास्टर उदुम्बरा गेसु दिखाई दी, और जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैंने ज़ोर से किसी की चिंता किए हुए चिल्लाया, गेसु दीदी। और वो मोमेंट ऐसा था कि मानो जैसे पता नहीं सामने क्या आपको दिख गया हो। मैं उनकी तरफ दौड़ी और उनको अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश की, क्योंकि मेरे मुंह से बोला नहीं जा रहा था। उसके बाद वो सब भी बहुत परेशान हो गए कि अब क्या होगा। लेकिन जहाँ हम सब परेशान थे, वहाँ गेसु दीदी ने अपना संतुलन, अपनी सूझबूझ नहीं खोई। उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरे कंधे को ज़ोर से झकझोरा और बोला, दिशा सुनो, घबराओ मत, डरो मत, तुम ये कर सकती हो। एक काम करो, बाहर जाओ, टैक्सी लो और हमें डायरेक्टली मेन स्टेशन पर मिलो। जैसे ही उन्होंने मेरा कंधा पकड़ा, मेरे अंदर एक बिजली सी कौंध गई, एक हिम्मत का एहसास मुझे होने लगा। और मैंने सोचा, अरे ये मेरे दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आया।
उसके बाद मैंने वही किया जैसा उन्होंने बोला। गुरु का आशीर्वाद था और डर का अंत था कि मैं सही समय पर स्टेशन पहुंच गई। जैसे ही मेरे ग्रुप मेंबर्स ने मुझे देखा, उन सब ने भी राहत की सांस ली और फिर हमने अपनी जर्नी आगे स्टार्ट की। ये कहानी मैं आप सबको क्यों सुना रही हूँ? ये कहानी मैं आप सबको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आज भी हम ऐसे ही समय में जी रहे हैं। कोरोना का समय है, डर अपने पीक पर है, हर इंसान घबराया हुआ है, डरा हुआ है। रोज़ एक नई बात आती है, रोज़ एक नई वीडियो आती है, रोज़ एक नया चैलेंज आता है। उन सभी बातों को सुन कर हमारे मन के अंदर डर दौड़ने लगा है। अब क्या होगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, कोई नया वायरस आ जाएगा, क्या दुनिया शमशान घाट बन जाएगी, क्या भुखमरी फैल जाएगी? ये सारी बातें दिमाग के ऊपर सवार हैं। जब भारत में कोरोना फैलना शुरू हुआ, उस समय मेरे अंदर भी ये सारे विचार चल रहे थे। मैं भी घबरा रही थी। उसी समय मैंने अपनी गुरु मास्टर दुमरा गेसु से अपने काउंसलिंग सेशन में यही सवाल किया कि दीदी इसे कैसे डील किया जाए, हमें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बोली, वो ये कि दिशा, डर और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क होता है। डर इंसान को घबराहट और पैनिक की ओर ले जाता है, उसकी सूझबूझ, उसकी समझ पर काबू कर लेता है। इन्फॉर्मेशन हमें एक्शन और फैक्ट की तरफ ले जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी समय में खड़े हैं जहाँ पर हमें अपना कीमती समय, अपनी कीमती एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जो हादसा मेरे साथ हुआ, अगर मैं लगातार अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा डर में इन्वेस्ट करती, घबराहट में इन्वेस्ट करती रहती, तो मैं लगातार गलतियां कर रही थी तब तक जब तक मेरे गुरु ने मुझे ब्रेक नहीं दिया, पकड़ के मुझे झकझोरा नहीं और मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया। उसी तरह हम भी आज डर में और घबराहट में गलत चीज़ों को अपने अंदर पनाह दे रहे हैं। हो सकता है हम कोरोना से लड़ भी जाएं, उसे डील कर भी जाएं, लेकिन डर की वजह से जो अन्य बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाएंगे, जो दहशत हमारे मन में बैठ जाएगी, उसका फिर कोई और इलाज नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि इस समय हम एक ब्रेक लें, एक पॉजिटिव ब्रेक लें। ये ब्रेक मैं लेती हूँ जब मैं करती हूँ डायनेमिक रेकी सेल्फ हीलिंग सेशन। साथ ही साथ ये ब्रेक मुझे तब मिलता है जब मैं अपने गुरु से उनकी इम्पॉर्टेंट गाइडेंस लेती हूँ। ये ब्रेक क्या है और ये ब्रेक क्यों ज़रूरी है? जब इंसान लगातार किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है, एक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता कि उसको डर की तरफ जाना है या इन्फॉर्मेशन में अपना टाइम लगाना है, इसमें अपना समय लगाना है कि उसको अब क्या करना है, कैसे डील करना है, अगर कोरोना हो भी जाता है तो क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोगों को लेने हैं। इसमें समय ना लगाकर सारा समय, सारी ऊर्जा जा रही है सिर्फ और सिर्फ डर में, ये सोचने में कि अब और क्या भयंकर हो सकता है हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, जब इंसान ये ऊर्जा का ब्रेक लेता है, डायनेमिक रेकी का ब्रेक लेता है, तो थोड़े समय के लिए उसे रुक कर, थम कर सोचने का टाइम मिलता है कि अब उसे किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि ये हीलिंग सेशंस हमें वो हिम्मत देते हैं, वो वक्त देते हैं, वो शक्ति देते हैं कि हम अपना रास्ता चूज़ कर सकें, कि हम अपनी ऊर्जा, अपना समय कहाँ लगाना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्रेक की ज़रूरत इस वक्त हम सभी को है, क्योंकि अगर हमने ये चक्रव्यूह से अपने आप को ब्रेक नहीं दिया, डर के इस चक्रव्यूह को अगर नहीं तोड़ा, तो फिर ये डर हमें ही खा जाएगा। उसी तरह जिस तरह उस वक्त मैं लगातार गलती पे गलती किए जा रही थी, इन्फॉर्मेशन मेरे सामने थी, रास्ता मेरे सामने था, लेकिन डर की वजह से मेरी सूझबूझ, मेरी हिम्मत और मेरा लॉजिक ज़ीरो हो चुका था। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप ये पॉजिटिव ब्रेक ज़रूर लें, और अगर आप डायनेमिक रेकी हीलिंग सेशन से कनेक्ट होना चाहते हैं तो नंबर्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप कॉल या व्हाट्सएप करके रजिस्टर करा सकते हैं।
So thank you friends, it's me Disha signing off. 3 cheers to Dynamic Reiki Rocks. Thank you so much.